नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मेरे ठीक पीछे आप तस्वीर देखिए। एक अराजक तत्व की वजह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये करोड़ों रुपए का माल इसके अंदर जलकर धुआं जलकर खाक हो रहा है। और ये तस्वीर मैं आपको देश की राजधानी दिल्ली की उस पेपर मार्केट की दिखा रहा हूँ जिस पेपर मार्केट को यहाँ पर अलॉट किया गया था। चावड़ी बाजार की जो पेपर मार्केट है वो यहाँ पर अलॉट की गई थी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी एक तस्वीर दिखाई थी कि ये जो ग्राउंड है यहाँ पर किस तरीके से खुले में अराजक तत्व बैठते हैं और वो कहीं ना कहीं इस तरीके से ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं कि जिससे व्यापारी को नुकसान होता है। और ये तस्वीर आप देखिए, इसकी भी वजह यही बताई जा रही है कि आग पहले बाहर लगी थी, उसके बाद ये एक चिंगारी जो है वो इस पूरे गोदाम को, यानी कि रुमाल कपड़े का गोदाम था, इस पूरे गोदाम को जलाकर खाक करती हुई नजर आ रही है। और एक तस्वीर हमने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से ये जो पेपर मार्केट है इसमें किस तरीके से आग लग जाती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये जद्दोजहद जो है आग बुझाने की लगातार जो दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियाँ हैं, कैमरामैन से कहूँगा तस्वीर दिखाएं कि किस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार यहाँ पर आ रही है। आग बुझाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ये जो दुकानें हैं इसमें किस तरीके से आग लग रही है। शॉर्ट सर्किट है या फिर कोई इनलीगल तरीके से आग लगा, क्या कहेंगे। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी देखा था कि वहाँ पर भी एक पूरा ग्राउंड था, उसमें आग लगी हुई थी, वो भी हमने तस्वीर दिखाई थी। लेकिन फिर एक तस्वीर देखने को लगी। और ये जैसे जैसे गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, ये गर्मी की वजह से नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल बगल वाला मेरी बिल्डिंग है कि यहाँ पर ये पीछे कोई जानबूझकर पीछे से कोई आग लगा के चले गया। बच्चे यहाँ पर सचानी है, यहाँ पे जो झुग्गियाँ यहाँ बसी हुई है ये बच्चों की है सचानी। ये लोग गलत काम कर देते, कोई बीड़ी पिकेट डाल देते। यहाँ टेंट वाले हैं, टेंट वाले के पीछे से डाल के गए तो पता चला मैं लगातार हम तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर जो इनलीगल झुग्गियाँ बसी हुई हैं, इनलीगल जो झुग्गियाँ बसी हुई है उसमें इनलीगल तरीके से नशेबाजी होती है तमाम। कई बार पुलिस भी वहाँ पर अपना चलाया है अभियान, डीडीए ने भी अभियान चलाया है। लेकिन जो झुग्गियाँ बसी हुई हैं उसमें किस तरीके के लोग रहते हैं अंदर जाकर, आप मानते हैं कि क्या इन्हीं लोगों की कोई हरकत है और इस तरीके से आग लगाने का क्या प्रोसेस, मतलब माइंड ऑफ विजन क्या है। देखिए, इसके पीछे जो साजिश है, ये जो झुग्गियाँ हैं यहाँ पर बसी है, सबसे पहले सरकार को ये झुग्गियों यहाँ से खाली करानी चाहिए। पीछे जो बैक साइड है यहाँ पर बाउंड्री वॉल में भी काफ़ी जो है झुग्गियाँ बसी हुई है, उससे भी बहुत बड़ा रिस्क है हमारे गाजीपुर पेपर मार्केट के लिए। हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है ये। जब तक ये बाउंड्री वॉल के यहाँ पर सेफ्टी ना हो तो डीडीए को भी मैं अनुरोध करता हूँ इसके लिए कोई एक्शन ले और ये बाउंड्री वॉल ऊपर करे, यहाँ से कोई एंट्री नहीं करे हमारे पेपर मार्केट के अंदर। क्योंकि ये एक साल पहले ये सामने वाला बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये सामने वाला बिल्डिंग में कम से कम 15 गाड़ी आ गई थी यहाँ पर आग बुझाने। आज ये 12वीं गाड़ी है तो अभी तक आग नहीं बुझी है। कि भगवान की दया से हम लोगों ने सब मिलकर थोड़ा सामान तो खाली कराया, लेकिन कोई लोगों को जान के प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया गया था। लेकिन सिक्योरिटी की बात माने भाई साहब, आप लोग क्या कहेंगे, इधर बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे। एक बड़ा प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन अगर सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी तो जीरो है। हमारे यहाँ पे क्या है, सरकारों की निराशापूर्ण रवैया है। यहाँ पे तो फायर ब्रिगेड स्टेशन के लिए जगह अलॉट हुई है कई हज़ार मीटर स्क्वायर मीटर। आज तक अभी जो पहले की पार्टी थी, जो भी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसने भी नहीं लगाया। अभी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, वो भी नहीं लगाएगी जब तक, तब तक ये कैसे हो पाएगा। आज हमारे मार्केट में कई असुविधाएं हैं। प्लीज थोड़ा इधर आइए। कई बड़ा सवाल ये है कि ये जो अलॉटमेंट किया गया था, ये पेपर मार्केट के लिए अलॉटमेंट किया गया था। एक तरीके से पेपर मार्केट है, लेकिन अगर पेपर मार्केट है तो अभी मैं देख रहा हूँ ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, इससे पहले मैंने भी 10-15 दिन पहले एक तस्वीर दिखाई, वहाँ पर भी धधकती हुई आग नजर आ रही थी। अगर आप लोगों के लिए यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया है तो उसमें व्यवस्थाएं कैसी हैं। ये व्यवस्थाएं हैं क्या कि आप इसमें आग लग गई, कल को उसमें आग लग गई। भाई साहब बता रहे थे कि इसमें भी यही हादसा हुआ। अभी यहाँ पे ये 5वीं जगह ऐसी है जहाँ पे आग लगी है। आए दिन यहाँ आग लगती रहती है और यहाँ पे क्या खाली होने के वजह से यहाँ पे कई प्रकार के अराजक तत्व बराबर घूमते रहते हैं और आग पे कंट्रोल वो क्या है, यहाँ पे सिगरेट पीते हैं और आग ऐसे ही छोड़ देते हैं। घास फूस भी लगी हुई है, उसके वजह से भी झुग्गियों से भी, यहाँ झुग्गियाँ काफ़ी हैं। आपको हम बताएं, इनको हटाने का प्रयास कई बार किया गया और ये लड़ने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। कई बार मैंने वो खुद कवरेज की है कि दिल्ली पुलिस और डीडीए की जो टीम है वो लगातार झुग्गियों को हटाने की जद्दोजहद करती रही,
लेकिन ये जो इलीगल तरीके से झुग्गियाँ बसी हुई हैं, क्या इसी में कोई शरारती तत्व हैं जो यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं, या फिर इस तरीके से किसी तरीके से भाई इलीगल एक्टिविटी हो, आग लग जाए, जिससे कि क्या कहेंगे? ये झुग्गियाँ जो लगी हुई हैं इन्हीं में अराजक तत्व हैं, और कुछ यहाँ सामने बस्ती है वहाँ से भी आ जाते हैं, चारों तरफ से अराजक तत्व आते हैं और आग लगाने का यही लोग काम करते हैं। ये एक जगह घास फूस लगी होती है वहाँ आग लगा देते हैं, कहीं पे कपड़ा पड़ा होता है वहाँ आग लगा देते हैं। सर्दियों में तो आग का इतना ज़्यादा चलन हो जाता है कि लोग आग सेकने के लिए यहाँ जब भी चाहें आग लगा देते हैं। और हमको सुविधाओं के नाम पे जब फायर ब्रिगेड का स्टेशन दिया गया, सबसे बड़ा स्टेशन यहाँ पे बनाने की बात हुई है, वो आज तक नहीं दिया गया हमको। देखिए, बड़ा सवाल यही है, सरकार चेंज हो गई है 27 ईयर्स, यानी कि 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी आई, और दिल्ली में बीजेपी आने के बाद लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो इनलीगल जहां पर झुग्गियां बसी हुई है वहां पर पूरी तरीके से एक्टिव है। गृह मंत्री के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये व्यापारिक तौर से एक बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये महंगी महंगी दुकानें आप देख सकते हैं, ये महंगी महंगी दुकानें ये पेपर मार्केट के लिए अलॉट की गई थी, लेकिन लगातार यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, यूपी का बॉर्डर लगता हुआ बॉर्डर है, और यहाँ पर जो आग लगी है तमाम गाड़ियाँ फायर सर्विस की जो है, दिल्ली फायर सर्विस की यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, एक तस्वीर नहीं है बल्कि इनका कहना है कि 4-5 घटना ऐसी हो चुकी है। और एक घटना मैंने भी आपको भी कुछ ही दिन पहले दिखाई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस आई थी और उसके बाद फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, तो उसके बाद आग बुझाने की देखिए लगातार फायर ब्रिगेड की जो, मैं कहूँगा थोड़ा यहाँ से साइड हो जाइए, लगातार जो फायर ब्रिगेड की कोशिश है वो लगातार जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से ये जो घटनाएं हो रही हैं, थोड़ा साइड हो जाइए, इस घटनाओं को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। बड़ी मार्केट है, बड़ी यहाँ पर जो मार्केट है, इनको किस तरीके की फैसिलिटी दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। करोड़ों रुपए की यहाँ पर ये जो अलॉटमेंट है दुकानों का ये है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसका अभाव है। अध्यक्ष जी, बड़ा सवाल ये भी है कि यहाँ पर कुछ दुकानें जो हैं वो शराब की अलॉटमेंट की गई है, शराब भाई यहाँ पर वाइन शॉप भी तो चल रही है ना, आप मानते हैं कि जो वाइन शॉप यहाँ पर चल रही है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस तरीके की एक्टिविटी देखने को मिलती है? ये एक्टिविटी केवल ये झुग्गी वाले जो हैं और जो अराजक तत्व आते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे स्मैक पीने या इंजेक्शन लगाने के लिए, और वही लोगों के वजह से अब जैसे आप यहाँ देखिए, ये कुछ यहाँ पे ये कचरा पड़ा हुआ है, अब इसी में कोई आके आग लगा देगा तो इससे फिर बगल वाले प्लॉट में जाएगी। अभी इनके यहाँ ये भाई साहब खड़े हैं, इनके यहाँ आग इतना ज़्यादा भड़क चुकी थी कि 20 गाड़ियाँ लग के गई उसमें आग में, और 20 गाड़ियों के बाद कंट्रोल हुआ, इनका कुछ भी नहीं बचा सामान। अभी भी धधक रही है आग जो है। मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा जूम इन करें, हमारे कैमरे की जो व्यवस्था है जूम इन करके वो दिखाइए कि अभी भी जो अंदर आग है वो धधकती हुई नजर आ रही है। तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की, और ये वो जगह है जहां पर दुकानें जो हैं वो अलॉट की गई थी। यहाँ पर पेपर मार्केट बनाने के लिए अलॉटमेंट किया गया था, लेकिन ये तस्वीर देखिए, व्यवस्थाएं इनके लिए, इनका ये कहना है कि जीरो के बराबर है। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, व्यवस्थाएं जीरो के बराबर? व्यवस्थाएं तो डीडीए तो देखो एक बात बताएं, जीरो के बराबर क्या है। कुछ चीज़ों में अभी जैसे खाली प्लॉट पड़े हैं, इनका अलॉटमेंट नहीं हुआ। अगर इनका अलॉटमेंट हो जाए तो ये बिल्डिंगें बन जाएं, यहाँ पे बिल्डिंगें बन जाएं, लोग आके रहने लगें, तो हम लोगों को क्या दिक्कत है? फिर सारी सुविधाएं अपने आप मिलने लगेंगी। आज खाली जगह पड़ी है, और डीडीए अभी जब तक इसमें पूरी तरीके से ध्यान नहीं देगी तो ये खाली पड़े रहेंगे प्लॉट, इनमें भी जो गंदगी हो जाती है, इनकी वजह से आग लग जाती है। इनमें झाड़ियाँ हम लोग अपने पैसे से जेसीबी लगवा के इनमें से झाड़ियाँ कटवाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी, ये हम लोगों ने अपने जेसीबी लगा के खड़े होके, सामने खड़े होके ये झाड़ियाँ हटवाई हैं। तो हमारा यही है कि गवर्नमेंट एक तो यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड का स्टेशन है, अलॉटमेंट है चुका है, उसको बनाए, जिससे कि अगर ऐसी कोई घटना हो तो तुरंत की तुरंत काबू पाई जा सके। दूसरा हमारा यही है कि खाली प्लॉटों को अलॉटमेंट किया जाए, तो ये खाली प्लॉट नहीं रहेंगे, अराजक तत्व तो यहाँ नहीं आएंगे, इनको रोका जाए। अगर ये नहीं आएंगे तो यहाँ पे जो है ऐसी वारदातें फिर अपने आप ही कम हो जाएंगी। दिल्ली के अंदर अगर इतनी बड़ी मार्केट है, ये बर्ड क्लास स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका, ये बर्ड क्लास की जगह
है, वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं हैं देखने के लिए, लेकिन अगर ये हकीकत में दी जाएंगी तो आप ये समझ लो कि ये भारत के अंदर ऐसी दूसरी मार्केट है, एक मुंबई के अंदर APMC मार्केट है और एक ये है। इतना अच्छा बसावट और कहीं नहीं है, इतना अच्छा खुला माहौल और कहीं नहीं है, जो थोड़ी बहुत सब कुछ सही है। बस हम तो ये कहेंगे कि हमें ये यहाँ पे फायर ब्रिगेड का स्टेशन बनाया जाए और ये जो खाली प्लॉट हैं इनको अलॉटमेंट किया जाए, और यहाँ जितनी भी खाली जगह, यहाँ पे लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट जगह, 3 लाख स्क्वायर मीटर जगह अभी खाली पड़ी है। अगर वो पूरी भर दी जाए तो यहाँ पे जो आने वाली दिनों में इतनी परेशानियों का सामना हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है उसको व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। उनका ये कहना है कि अलॉटमेंट है, लेकिन जो गवर्नमेंट है या फिर जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम्स है वो यहाँ पर सर्वे करवा कर यहाँ पर एक फायर स्टेशन लगा सकती है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर लगातार प्रयासरत है। लेकिन व्यवस्थाएं आप देखिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। लगातार जो टीम है फायर ब्रिगेड के जो जाबाज टीम है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो है पूरी तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई है, तैनात है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस तरीके की जो आग लगती है उसको लेकर, जी बताइए। यहाँ DDA ने इतनी बड़ी पेपर मार्केट अलॉट किया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी लाइन में सीवर लाइन नहीं डली है। सीवर लाइन सारी बंद पड़ी हुई है, पानी की लाइन सारी खत्म हो रखी है। पहले कई साल, पिछले 30 साल पहले से पहले लाइन रहती है, पानी की लाइन में भी सारी मिक्स पानी आता है। सीवर लाइन तो लोगों ने तो बिल्कुल है नहीं, जबकि इस लाइन में बैक साइड में कोई सीवर लाइन ही नहीं है। तो सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। DDO को कई बार अप्रोच किया गया है। जितनी काली प्लॉट है यहाँ पर देखिए कूड़ा भरा पड़ा है, इसमें कोई भी आग लगता है सारी बिल्डिंग में लाइन लगती है, क्योंकि साफ सफाई के नाम से बिल्कुल जीरो है। यहाँ जो भी साफ सफाई करें हम लोग अपने एसोसिएशन से, पेपर वर्क एसोसिएशन, हम लोग को पैसा चंदा इकट्ठा करके हमें खुद करवाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई योगदान नहीं है। तो हम सिर्फ आपके माध्यम से सर DDA को और सेंट्रल गवर्नमेंट के, DDA सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। तो आप इसको सिर्फ मैं अनुरोध करता हूँ सरकार को इसके ऊपर थोड़ा सीरियसली सोचनी चाहिए। और इस पेपर मार्केट इतनी बड़ी पेपर मार्केट है, जो चावड़ी बाजार का मार्केट यहाँ शिफ्ट करने के लिए उन्होंने जगह अलॉट किया गया था। इस मार्केट डेवलप करें और काली प्लॉटों के अलॉटमेंट करा के यहाँ पर साफ सफाई करें। चावड़ी बाजार को यहाँ पर शिफ्ट करने की बात कही जा रही थी, लेकिन इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार के अंदर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी आती है, DDA यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाए, यहाँ पर सुविधाएं बनाए। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, लगातार इसी तरीके की तस्वीरें जब देखने को मिलती है तो सवालिया निशान आखिरकार उस अथॉरिटी पर भी खड़ा हो जाता है, जिस अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी है कि आखिर अगर कोई व्यापारी आपके इस अलॉटमेंट के द्वारा व्यापार कर रहा है, अब वहाँ पर पहुँच रहा है, आप अलॉट कर रहे हैं दुकानों को, वो पैसा भी दे रहा है, तो आखिर व्यवस्थाएं खराब क्यों? कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, मयूर विहार फेस 3, पेपर मार्केट, दिल्ली से।